दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव ननकू सिंह यादव स्पोर्ट्स एकेडमी में आज हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसके पहले आपने ऐसे स्थल और ऐसी जानकारियाँ नहीं पढ़ी होंगी। आज मैं आपको बहुत ही डेप्थ में हर चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको जो मेरा पहला वीडियो था हड़प्पा सभ्यता की खोज और उसके मत, बहुत अच्छा वीडियो था। उसकी खोज कैसे हुई, एक इत्तेफाक था जो खोज हुई। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको क्लिक करके आप पहला वीडियो देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट शुरू से ही लेकर अच्छा बना रहे। आज मेरा जो वीडियो है वो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। दोस्तों जैसे आपको मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 6 स्थल थे। पहला जो था हड़प्पा, जो पहली खोज हुई थी, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहली खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक शहर में हुई थी, हड़प्पा जगह पे हुई थी। ये हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी जिला है उसमें है, और ये रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर है, लगभग रावी नदी से 3.5 किलोमीटर हट के। और ये हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में था। इसकी जो प्राचीन ये दुर्ग जो था ये लगभग 2 खंडों में था। दो, एक पहला जिसमें पुरोहित वगैरह रहते थे, और दूसरा जो था जिसमें जो वह कारीगर मिस्त्री वो जो लोग रहते थे। जो इसकी दीवारें थी पक्की ईंटों की बनी हुई थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात है यहाँ जो था अनाज का भंडार यहाँ भी किया जाता था। यहाँ एक भंडार गृह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। इसमें से एक महिला के पेट से एक पुष्प निकलता हुआ दिखाई देता है, मतलब उसको हमने पृथ्वी मान लिया, एक मूर्ति मिली हुई है। इसके अलावा यहाँ एक कब्रिस्तान मिला है। उस कब्रिस्तान को जो शोधकर्ताओं ने R37 नाम दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा यहाँ जो है 14 भट्टे मिले हैं, 14 बर्तन बनाने के 14 भट्टे प्राप्त हुए हैं हमको। और यहाँ ये जो सौदान होता था, ये जो समाधियाँ बनाई जाती थी वो मिली हुई हैं। और ये जो नगर नियोजन था, जो घर थे ये ईंटों के बने हुए थे, और इन घरों में कुएँ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हड़प्पा में कुएँ नहीं मिलते हैं। इसके बाद दूसरा जो आपका शहर आता है, प्रमुख शहरों में से है, हड़प्पा के बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये दोस्तों ये सिंध नदी के तट पर है। पहला हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर था। उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये मोहनजोदड़ो, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी, ये 1922 में की थी। और ये सिंध नदी के तट पर है। सिंध नदी के तट पर मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। अब मोहनजोदड़ो से हमको क्या क्या प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल अन्न भंडार प्राप्त होता है, अन्न जहाँ वो संग्रह करते थे, जो 55 गुणे 37 मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। दूसरा एक स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नानागार दोस्तों जो मिला है वो जो उसका जो क्षेत्रफल है वो 55 गुणे 33 है, 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा। इसके बाद एक फिर इसके आसपास रुकने का स्थान होगा, और ये फिर एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पर वो कुंड बना हुआ है जो 12 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर गहरा है, और पक्की ईंटों का बना हुआ है। जिसको हम विशाल स्नानागार कहते हैं। और इसके बारे में कहते हैं पानी इसमें भरा जाता था, और ये विशेष अवसरों पर ही इसका प्रयोग किया जाता था। संभ्रांत वर्ग के लोग जो थे विशेष अवसरों पर इसका प्रयोग करते थे। यहाँ वृषभ की मूर्ति मिली है, एक योगी की मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, यहाँ सौदान मिले हुए हैं। अच्छा, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो सड़कें थी वो पक्की थी, और उनका जो एरिया था वो 9.15 into 3 मीटर, मतलब ये एरिया था उनका सड़कों का। दोस्तों मोहनजोदड़ो भी बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। जो इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, या वृषभ की मूर्ति कहाँ से मिली, या इस स्नानागार से संबंधित पूछ लें, या भंडार गृह से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तीसरा शहर है हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है वो कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान के गंगानगर जिले में है, और ये घग्गर नदी के पास स्थित है। इसकी खोज अमलानंद जी ने की थी 1951 में। कालीबंगा का नाम कालीबंगा इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे काले कांच की चूड़ियाँ मिली, काले मृतभांड मिले,
यहाँ कालीबंगा का सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन थी, क्योंकि 6000 साल पुराने खेती के जुते हुए साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ से हवन कुंड मिले हैं, यहाँ से वेदिकाएं मिली हैं। कालीबंगा, तो कालीबंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। इसके बाद आता है दोस्तों लोथल। लोथल जो है, लोथल एक व्यापारिक पत्तन था। लोथल की खोज जो थी ये 1954 में की, भोगवा नदी के पास है, SR राव ने की। ये गुजरात के अहमदनगर, जो अहमदनगर जिला है वहाँ पे सरगांव वाला एक गांव है, वहाँ पर इसकी खोज हुई। यहाँ पर जो है बंदरगाह मिला है, मतलब ये लोग व्यापार करते थे, नदियों से व्यापार करते थे। बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दूर सुदूर मेसोपोटामिया, मिस्र और दूसरी सभ्यताओं से व्यापार करते थे। इससे पता चलता है कि ये समुद्र से व्यापार भी करते थे। नौकाएं मिली हैं, नौकाओं के वर्णन मिला हुआ है। यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध जो चित्र मिला है वो एक बर्तन पर लोमड़ी और कौवे का अंकन है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। पैमाना मिला है युग, और यहीं पर एक युग में समाधि मिली हुई है। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ पर एक ऐसी यहाँ पर समाधि मिली हुई है और पैमाना मिले हुए हैं। दोस्तों लोथल से ही हमको चावल के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर चावल के बारे में इनको जानकारी थी। दोस्तों यहाँ से एक आटा पीसने की चक्की भी मिली हुई है लोथल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन आता है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो यहाँ लोथल से मिले। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल भोगवा नदी में, गुजरात में है, अहमदनगर के सरगांव वाला गांव में है। इसके बाद तीसरा जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है धौलावीरा। धौलावीरा सब कुछ खोजने का श्रेय जो है, ये जो धौलावीरा है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थान है, और इसका भी RS बिष्ट साहब ने इसकी खोज की कच्छ में। यहाँ पर इससे पता चलता, यहाँ जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है स्टेडियम का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि धौलावीरा से एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है, बहुत बड़ा। यहाँ पे खेलों का प्रयोग होता था, सैंधव सभ्यता के लोग खिलाड़ी हुआ करते थे। सबसे बड़ा स्टेडियम। इसके बाद आता है बनवाली। अब दोस्तों अब मैं आपको इस चीज बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर थे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुरकोटदा। सुरकोटदा है ये कच्छ जिले में, असोदर में है, गुजरात में। असोदर से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मानव की हड्डियों की अस्थि कलश यहाँ पर भी मिले हुए हैं। इसके बाद है सुतकांडेर, सुदूर पश्चिम में जो सीमा है ये बलूचिस्तान में दास्त नदी में है। इसका 1962 में जॉर्ज डेल्स ने पता लगाया। यहाँ पे नगर दुर्ग है और यहाँ से व्यापार होता था दजला फरात के लिए या मेसोपोटामिया के लिए। यहाँ से व्यापारिक स्थल था ये। इसके बाद है अली मुराद। दोस्तों मैं आपको बहुत ऐसे ऐसे स्थल बता रहा हूँ जो आप बहुत कम पढ़ेंगे। अली मुराद ये सिंध में है। इस सिंध सभ्यता की इमारतें हैं, पक्की इमारतें हैं, दुखंड की इमारतें हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मनके मिले हैं, यहाँ पे भी कुएं मिलते थे। इसके बाद है कोट दीजी। ये कोट दीजी जो है ये भी सिंध प्रांत में है। यहाँ मकान जो थे पत्थर से निर्मित थे, कुछ मकान पत्थरों से निर्मित थे। तांबा और कांसे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद है मीताथल। दोस्तों मीताथल जो है हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। प्राचीन समय में यहाँ पर यमुना नदी बहती थी। इसका मतलब यमुना नदी जो थी वो मीताथल हरियाणा से होकर आती थी। आज उसने अपना क्षेत्र बदल दिया है। इस काल में पत्थर के बांट, सन की चूड़ियाँ, मिट्टी के पिंड, ताम्रलिपि, कुल्हाड़ी, इनके चित्र मिले हैं तांबे के। फिर राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी हरियाणा में के जिंद जिले में मिलती है। इसके बाद है बनावली। ये हरियाणा के हिसार जिले में आती है। प्राचीन समय में ये सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी। कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर मिला है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मनके मिले हैं, मनुष्य और पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं, फलक मिले हैं, मनुष्यों की मूर्तियाँ, तांबे के वणाग्र मिले हुए हैं। इसके बाद है यहाँ जौ और तिल तथा सरसों का ढेर मिला है। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता के लोग जौ, तिल तथा सरसों के बारे में जानते थे। इसके बाद रोपड़, पंजाब का स्थल। पंजाब जो है ये भी सतलज नदी किनारे है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। बाड़ा यह रोपड़ के समीप स्थित संगोल पंजाब के लुधियाना जिले में है। आलमगीर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्व का स्थल जो मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के तट पर। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। फिर है दोस्तों रंगपुर।
रंगपुर गुजरात में भादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे नालियाँ। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, व्यापारिक जीवन बहुत उन्नत दशा में था। मैं आपको बता रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता के, आपको मैं इसको आप देखना चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है। माउंट गोमरी, दयाराम साहनी ने इसकी, मोहनजोदड़ो सिंध में, रखाल दर्द बनर्जी, कालीबंगा, हनुमान, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है, मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाता चल रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ को पढ़ें और समझें। मेरा जो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूं वो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, उनका व्यापारिक जीवन कैसा था और यह सभ्यता किस प्रकार नष्ट हुई। इतनी विकसित सभ्यता जो थी, दुनिया में सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती थी, ये कैसे विकसित हुई, जिस सभ्यता के लगभग 1500 शहर हों, 1500 नगर हों, इनकी लिपि थी, 400 से ज़्यादा लिपि थी, ये सभ्यता किस प्रकार नष्ट हुई, ये मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।